हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग मशहूर बिजनेसमैन अजीम प्रेमजी के बारे में इंफॉर्मेशन लेने वाले हैं। ये कहानी उस बिजनेसमैन की है जो बादशाह और सबसे बड़ा दानवीर कहलाता है। अजीम प्रेमजी ने एक छोटी सी कंपनी को लाखों करोड़ों की कंपनी में बदल दिया। पद्म भूषण अजीम प्रेमजी अब तक अरबों रुपयों की चैरिटी कर चुके हैं। अजीम प्रेमजी भारत की एक ऐसी शख्सियत है जिन्हें लोग बिजनेसमैन के तौर पर कम और परोपकारी दानवीर के तौर पर ज़्यादा जानते हैं। प्रेमजी भारत की टॉप आईटी कंपनियों में से एक विप्रो के फाउंडर है। विप्रो की नेटवर्थ 3,47,537 करोड़ रुपए है, जो कि 30 अगस्त 2021 को दर्ज की गई थी। एक छोटी सी कंपनी के कैसे लाखों करोड़ की मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन में बदल गई, इसे समझने के लिए आपको जानना होगा अजीम प्रेमजी के जीवन का सफर। पद्म भूषण अवार्ड से नवाजे जा चुके प्रेमजी के जीवन के सफर में सादगी, ईमानदारी, साहस और मेहनत के कई किस्से जुड़े हुए हैं। बिजनेसमैन के घर पैदा हुए अजीम प्रेमजी को जानने से पहले उनका पारिवारिक इतिहास समझ लेना चाहिए। अजीम का जन्म एक बिजनेसमैन के घर हुआ था। उनके पिता मोहम्मद हाशिम प्रेमजी एक नामी चावल कारोबारी थे। बर्मा, जो कि अब म्यांमार में उनका चावल का बड़ा बिजनेस था, जिसके चलते उन्हें राइस किंग ऑफ बर्मा कहा जाता है। वो बर्मा से भारत आए और गुजरात में रहने लगे। गुजरात आकर भी उन्होंने चावल का कारोबार शुरू किया और धीरे धीरे उन्हें भारत के बड़े चावल कारोबारियों में गिना जाने लगा। कहा जाता है कि 1945 जब अंग्रेज़ों की कुछ नीतियों की वजह से उन्हें अपना चावल का कारोबार बंद करना पड़ा, अजीम प्रेमजी के पिताजी ने 1945 में वनस्पति घी बनाने का काम शुरू किया और एक कंपनी बनाई जिसका नाम था वेस्टर्न इंडियन वेजिटेबल प्रोडक्ट लिमिटेड। यह कंपनी वनस्पति तेल और कपड़े धोने वाला साबुन बनाती थी। इसे इत्तेफाक ही कहा जा सकता है कि इस कंपनी की स्थापना अजीम प्रेमजी के जन्म वर्ष में हुई थी। अजीम का जन्म 24 जुलाई 1945 को हुआ था, तो कंपनी की स्थापना 29 दिसंबर 1945 को हुई थी। चूंकि अजीम प्रेमजी के परिवार की आर्थिक हालात अच्छी थी, तो शुरुआती जीवन में पढ़ाई के दौरान उन्हें कोई दिक्कत नहीं आई। मुंबई में स्कूली शिक्षा ली और फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करने अमेरिका स्थित स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी चले गए। उस समय अजीम प्रेमजी की उम्र 21 वर्ष थी, लेकिन उनके साथ कुछ ऐसा होने वाला था जिससे उनकी जिंदगी पूरी तरह बदल जाने वाली थी। बात 1966 की है, जब स्टैनफोर्ड में पढ़ाई करते वक्त उन्हें पता चला कि उनके पिता का देहांत हो गया है। अजीम प्रेमजी को स्वदेश लौटना पड़ा। अजीम प्रेमजी के लिए यह वक्त बेशक मुश्किल भरा था। कदम कदम पर उनके भरोसे और साहस की परीक्षा हो रही थी। मात्र 21 वर्ष की उम्र में अजीम प्रेमजी ने कंपनी की कमान खुद संभालने का फैसला लिया। इस फैसले का विरोध किया इस कंपनी के एक शेयर होल्डर ने। उसने कहा कि 21 साल का लड़का, जिसे खासकर उस काम का कोई अनुभव नहीं है, कंपनी को संभाल नहीं पाएगा। यह बात हालांकि 21 वर्षीय युवक का हौसला डिगा सकती थी, लेकिन अजीम प्रेमजी ने इसे एक चैलेंज के तौर पर लिया और कंपनी की कमान संभाल ली। उन्होंने कंपनी के कार्यक्षेत्र को काफी बड़ा किया। 1977 तक कारोबार काफी फैल गया और अजीम प्रेमजी ने कंपनी का नाम बदलकर विप्रो कर दिया। सन 1980 के बाद एक बड़ी आईटी कंपनी IBM भारत से कारोबार समेटकर निकली, तो अजीम प्रेमजी ने अपनी दूरदृष्टि से पहचान लिया कि उस क्षेत्र में आने वाले समय में काफ़ी काम होगा। फिर क्या था? विप्रो ने एक अमेरिकी कंपनी सेंटिनल कंप्यूटर्स के साथ मिलकर माइक्रो कंप्यूटर्स बनाने का काम शुरू किया। सेंटिनल कंप्यूटर्स के साथ टेक्नोलॉजी शेयरिंग का एग्रीमेंट था। कुछ समय बाद विप्रो ने अपने हार्डवेयर को सपोर्ट करने वाले सॉफ्टवेयर बनाने का काम भी शुरू किया। कार पार्किंग वाला दिलचस्प किस्सा, जिसमें अजीम
प्रेम जी अपने ऑफिस परिसर में जहां अपनी कार पार्क करते थे, एक दिन किसी एम्प्लॉय ने वहां कार पार्क कर दी। जब ये बात कंपनी के अधिकारियों को पता चली तो उस जगह को सिर्फ प्रेम जी की कार पार्क करने की जगह घोषित कर दिया गया। ये बात जब अजीम प्रेम जी को पता चली तो उन्होंने इस रूल का विरोध किया। उन्होंने कहा, वहाँ कोई भी अपनी गाड़ी पार्क कर सकता है। यदि मुझे अपनी गाड़ी पार्क करनी है तो मुझे दूसरों से पहले ऑफिस आना पड़ेगा। सब दानवीर कर्ण के बारे में जानते हैं, उनके पास जो भी मांगने आया वो कभी खाली हाथ नहीं गया। अजीम प्रेम जी ने अपनी कमाई का मोटा हिस्सा परोपकारी कार्यों में लगाया। वे अपने हिस्से के 60 से ज़्यादा शेयर उनके नाम से चल रहे फाउंडेशन के नाम कर चुके हैं। यह संस्था भारत के कई राज्यों में स्कूली शिक्षा से लेकर कई अन्य कार्यों में जुटी है। प्रतिदिन 22 करोड़ रुपए का दान अजीम प्रेम जी ने 2019-20 में परोपकार कार्यों के लिए हर दिन करीब 22 करोड़ रुपए यानी कुल मिलाकर 7,904 करोड़ रुपए का दान किया। रोजाना 22 करोड़ दान की पूरी जानकारी देख के आप चौंक जाएंगे। तो दोस्तों, ये थे बिजनेसमैन अजीम प्रेम जी के जीवन के बारे में तथ्य। आप उनके बारे में क्या सोचते हैं ये कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जल्द मिलते हैं फिर एक ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुद का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।